नमस्कार दोस्तों, HPG के हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 939 की कंप्यूटर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है क्लास 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 5 क्लासें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देख लें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप जो हैं JOIT के लिए स्पेशल नोट्स लेना चाहते हैं, MCQs लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं या टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज आप कंप्यूटर की वीडियोस लेना चाहते हैं तो आप जो हैं कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है यहाँ पे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 828787237115। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इन पाइथन। तो इनमें से कौन सी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है आपकी आइडेंटिफायर्स की पाइथन में। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है 16 है, 32, 64 या आपकी नन ऑफ दिस अबव। तो जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर डी होगा। आपकी जो आइडेंटिफायर होता है उसकी कोई भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके इतने ही जो है आइडेंटिफायर होंगे। ठीक है, इसमें हम बात करें तो आइडेंटिफायर क्या होता है, ये एक नाम होता है। ठीक है, नेम होता है जो यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी फंक्शन या क्लास मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंटिटीज़ होती हैं, उन्हें हम जो है उनके नाम को जो है आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपका कॉन्स्टेंट्स हो गया, वेरिएबल्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, फंक्शंस हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है इंट, ठीक है, इंट अमाउंट लिखा है। ठीक है, सॉरी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। इंट अमाउंट लिखा है यहाँ पे, तो जो आपने अमाउंट लिखा है वो क्या हो गया आपका, वो आपका आइडेंटिफायर हो गया। और जो आपका इंट है वो आपका कीवर्ड भी बोल सकते हैं और डाटा टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो एसेंशियल नहीं है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो दोस्तों डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मैसेज, दूसरा जो है सेंडर होता है, तीसरा रिसीवर होता है और जो है चौथा जो है ट्रांसमिशन मीडियम होता है और जो लास्ट होता है वो प्रोटोकॉल होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका प्रोटोकॉल दिया है, मीडियम दिया है, मैसेज दिया है। तो ये सभी जो है डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट हैं, लेकिन जो प्रोग्राम है वो इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेजेस। तो वेब पेजेस में जब आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सी जो है टैग यूज किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट जो है लिंक टैग है, सेकंड जो है ए टैग है, थर्ड जो है li टैग है और फोर्थ जो है h1 टैग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ए टैग जो है हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है और इसे जो हम एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, एंकर टैग इसे हम बोलते हैं, एंकर टैग। ठीक है, और जो आपका लिंक है ये यूज किया जाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए। और जो आपका li है ये है लिस्ट आइटम। ठीक है, अगर आप जो है लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड लिस्ट में या अनऑर्डर्ड लिस्ट में डालना चाहते हैं तो उसके लिए li यूज करते हैं। और h1 जो है वो हेडिंग टैग है और ये सबसे बड़ा हेडिंग टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकल बिन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो दोस्तों कौन सी ऐसी की है जो आपके फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देती है विदाउट मूविंग, मतलब कि वो आपके रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का जो आपका
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप शिफ्ट के साथ जब डिलीट की का यूज़ करेंगे तो आपके जो फाइल होगी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ये यूज़ किया जाता है अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई जो है एप्लीकेशन या कोई आपने ब्राउज़र खोला है या कोई टास्क खोला है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप जो है इस की का यूज करके जो है टास्क मैनेजर में जाकर उसे किल कर सकते हैं। ठीक है, साइन आउट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, स्विच यूजर कर सकते हैं और स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका कंट्रोल प्लस डिलीट होता है वो क्या करता है, कंट्रोल प्लस जो डिलीट होता है वो आपकी राइट साइड के वर्ड को जो है डिलीट कर देता है। ठीक है, अगर आपने लिखा होगा कोई तो उसे जो है राइट साइड को, फॉर एग्जांपल आपका कर्सर जो है यहाँ है। ठीक है, अगर आपने कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस किया तो आपका जो विदाउट ये लिखा है ये वहाँ से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर नॉर ऑपरेशन। तो दोस्तों आपको पता है कि नैंड और नॉर जो है यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है इन्हें, और यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा ट्रूथ टेबल जो है नॉर ऑपरेशन का है। तो दोस्तों नॉर ऑपरेशन आपको बता दूं कि और नॉट ऑपरेशन जो गेट होते हैं उनसे मिलकर बनता है। तो जो हमारी और गेट की आउटपुट होती है उसके इनवर्स में जो है नॉर गेट का ऑपरेशन होता है। यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख रहे होंगे, तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा जब आपकी वैल्यू, दोनों वैल्यूज जो हैं जीरो होंगी या फॉल्स होंगी, उसी केस में जो है आपका रिजल्ट जो है ट्रू आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज अगर आपकी कोई भी एक इनपुट ट्रू आती है या 1 आती है तो उस केस में रिजल्ट जो है 0 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें, What is the key combination used to insert a new line character in the text of a cell in MS Excel worksheet। तो दोस्तों जब आप MS Excel वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपने एक सेल के अंदर जो है न्यू लाइन कैरेक्टर जो है एंटर करना है, यानी कि एक ही सेल के अंदर आपने उसी के सेल के अंदर न्यू लाइन में कैरेक्टर जो है लिखना है, तो आप कौन सी की का यूज करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए जो की होती है वो ऑल्ट प्लस एंटर होती है। जब आप ऑल्ट प्लस एंटर करोगे तो आपके उसी जो आपका सेल होगा उसी में जो है आप डिफरेंट लाइंस में कैरेक्टर को लिख पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो एंटर की है वो सिंपली नेक्स्ट सेल को एक्टिवेट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन MS Excel। तो इनमें से MS Excel में कौन सा फीचर जो है अवेलेबल नहीं होता है। तो दोस्तों आपके एक्सेल में जो है कंडीशनल फॉर्मेट भी होता है और मर्ज एडजेसेंट सेल्स भी होता है और इंसर्ट रोज भी होता है। तो आपके इसमें ये फंक्शन नहीं होता है, आप किसी सेल को जो है स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, assume that you have full names of the employees in one column of MS Excel sheet. The option dash lets you to split the full names into columns first name and last name. तो इसके लिए अगर आपके पास फुल नेम है एम्प्लॉयज का किसी का, ठीक है, किसी कॉलम में, तो अगर आपने जो है उस नेम को स्प्लिट करना है कॉलम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। उसके लिए आप यूज करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम्स जब आप यूज करेंगे ये कहाँ मिलेगा आपको, डाटा मेन्यू में जाना है, जो आपका डाटा टैब होता है, ठीक है, टॉप पे मेन्यू बार में, उसमें जाकर आपने जो है डाटा टूल्स में जाना है। ठीक है, और वहां पे आपको डाटा टूल्स का जो ग्रुप होगा उसमें आपको जो है टेक्स्ट टू कॉलम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, वो थे ग्यूडो वैन रोसम। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों पाइथन का जो है काम स्टार्ट हुआ था लगभग 1980 के करीब, और जो आपका 1989 था उसमें लगभग आपका डेवलपमेंट कंप्लीट होने के कगार पे था और कंप्लीट हो चुका था। और जो आपका फर्स्ट वर्जन आया था वो आया था 20 फरवरी 1991 को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन। तो पाइथन जो है किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो पाइथन जो है सी लैंग्वेज में लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। तो पाइथन फाइल की जो करेक्ट एक्सटेंशन है वो है .py, ठीक है। py यहाँ पे जो .py है एक्सटेंशन की फाइल एक्सटेंशन है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड। तो दोस्तों DDL कमांड इनमें से कौन सी नहीं है। DDL यहाँ पे मतलब हुआ आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और इसमें जो है आपकी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, अपडेट, ठीक है, अपडेट। और यहाँ पे हम जो है 5 टाइप की जो है कमांड्स यूज करते हैं SQL की, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। इसमें एक DDL होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक DML होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक DCL होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और एक TCL होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और एक DQL होता है, ठीक है। इसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स की कमांड होती है, ओके। और जो अपडेट कमांड है ये कमांड आती है आपकी DML में, ठीक है। ऑप्शन डी जो है 12th का करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड। तो इनमें से कौन सी जो है TCL कमांड्स हैं, ठीक है। TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें जो है कमेंट और रोल बैक जो है इसकी कमांडें हैं, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ MS DOS। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के फादर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, टिम पैटरसन को, ठीक है, पैटरसन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड डिवाइड्स द सरफेस ऑफ द बैंक डिस्क इनटू सेक्टर्स एंड असाइन अ यूनिक एड्रेस टू ईच वन। तो इनमें से कौन सी आपकी जो कमांड है वो यूज की जाती है, ठीक है, डिवाइड करने के लिए किसी सरफेस के डिस्क को उसके सेक्टर्स में और किसी आपका यूनिक एड्रेस के नाम से उसे आप जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है फॉर्मेट होता है, आप फॉर्मेट करके जो है डिस्क को नाम दे सकते हैं, उसकी जो है पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है, उसको जो है अलग सेक्टर्स में बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ यू डोंट नो करेंट टाइम विच कमांड यू विल बी यूज टू डिस्प्ले द टाइम। तो अगर आपको जो है करेंट टाइम का पता नहीं है तो आप कौन सी कमांड जो है यूज करेंगे टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, टाइम कमांड, ठीक है। आपने जो है रन कमांड में जाना है, कैसे जाना है, विंडो के साथ R की प्रेस करनी है, तो आपके पास जो है वहाँ पे रन कमांड आएगी, आपने वहाँ पे CMD लिखना है, CMD मतलब कमांड। जैसे आप वहाँ पे एंटर करोगे तो आपने सीधा टाइम लिखना है, तो एंटर करते आपको जो है करंट टाइम आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आप फॉर्मेट तो मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए होता है डिस्क की पार्टीशन वगैरह के लिए। और जो यहाँ पे VER है यानी कि वर्जन, अगर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जो है चेक करना है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। तो दोस्तों स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम CLS कमांड का यूज करते हैं, CLS कमांड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ ड्रॉप कैप। तो दोस्तों ड्रॉप कैप होता है, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे अगर, तो सबसे पहला जो ऐसे जैसे हिमाचल लिखा है, ठीक है, सबसे पहले जो बड़ा कैपिटल लेटर आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। और ये डिफॉल्ट इसका साइज कितना होता है, ऑप्शन है यहाँ पे 1, 2, 3 और 10। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा, डिफॉल्ट साइज जो है 3 होता है, 3 लाइन में आपका डिफॉल्ट जो है ये ड्रॉप कैप होता है। और हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 1 लाइन का आप कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10 लाइन का कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाइल वर्किंग विद MS DOS विच कमांड ट्रांसफर्स द स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। तो जब आप MS DOS में काम कर रहे हैं तो कौन सी कमांड जो है किसी स्पेसिफिक फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क के लिए ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों कॉपी ऑप्शन है, रिनेम ऑप्शन है, टाइम ऑप्शन है, डिस्क कॉपी है। तो सिंपल सी बात है, आप जब किसी स्पेसिफिक फाइल को कॉपी करना चाहेंगे तो कॉपी कमांड जो है यूज होगी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और रिनेम जो है आप रिनेम कर सकते हैं, आप दूसरा नाम जो है दे सकते हैं,
ठीक है, डिस्क कॉपी जो है पूरी डिस्क को कॉपी करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ द डेट एंटर्ड इन द सेल। तो दोस्तों इनमें से कौन सा फॉर्मेट है जो आपको ओनली मंथ का, सिर्फ मंथ का नाम ही डिस्प्ले करेगा जो भी आपने सेल में डाला होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फॉर टाइम आपने m यूज करना है तो आपका जो है नंबर जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ये JOIT 817 में आ चुका था एग्जाम में। ठीक है, अगर आप जो है एक बार m लिखोगे तो आपकी जो है, अगर आपने सिंपल m लिखा तो आपकी जो है 1 to 12 वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगर आपने 2 टाइम m लिखा तो 2 टाइम m लिखोगे तो आपकी जो है 01 से 12 तक वैल्यू आएगी। और अगर आपने जो है 3 टाइम m लिखा तो जो आपका मंथ होगा, जैसे जनवरी फरवरी मार्च है तो उसके फर्स्ट 3 डिजिट शो होंगे। और अगर आपने 4 बार लिखा तो पूरा मंथ का नाम आएगा। और अगर आपने 5 बार m लिखा तो आपके जो मंथ होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है शो होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, इन एन एक्सेल शीट द सेल A2 कंटेन्स अ डेट वैल्यू ऑफ 15 Jan 2000, देन व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द एक्सेल फॉर्मूला। तो एक्सेल फॉर्मूला आपकी क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, A2 और यहाँ पे जो है 5 टाइम m लिखा है। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर आप 5 टाइम जो है m लिखेंगे तो जो आपका मंथ दिया होगा उसका फर्स्ट जो आपका वैल्यू होगी वो शो करेगा। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर। तो यहाँ पे क्या है J, तो ऑप्शन जो है 21 का वो यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेल फॉर्मूला। तो एक्सेल फॉर्मूला यहाँ पे दिया है मोड 20 और सिग्निफिकेंट में दिया है यहाँ पे 3। तो दोस्तों मोड का मतलब होता है कि जो आपका रिमाइंडर बचता है उसे हम जो है आउटपुट में लिखते हैं। तो 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, मोड 2 बचा। ठीक है, 2 बचा तो आंसर जो है इसका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इन MS Excel लेट्स यू क्विकली इंसर्ट कंसेक्यूटिव ओड नंबर इन अ कॉलम ऑफ द शीट। तो अगर आपने कंसेक्यूटिव ओड नंबर जो है किसी एक्सेल शीट में डालने हैं तो आप कौन सी जो यहाँ की ऑप्शन है वो यूज करेंगे। तो दोस्तों आप करेंगे यूज फिल ऑप्शन सीरीज, फिल में जाकर जो है सीरीज यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये फिल ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर में ही मिलेगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS Excel लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है MS Excel में जो कि आपको सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो आपके की स्ट्रोक्स होते हैं उनको जो है रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा माइक्रो होगा। ठीक है, माइक्रो होगा। और ये क्या करता है, ये एक तरह का हम बोल सकते हैं जो चीज़ें आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं उसे आप क्या कर सकते हैं, मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप जो है क्विकली उसे यूज कर सको। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDP विद रेफरेंस ऑफ TCP IP मॉडल। तो दोस्तों UDP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। दोस्तों यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उस पे काम करता है और ये जो है कनेक्शन लेस होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो गेम्स होता है। ठीक है, आप YouTube में स्ट्रीमिंग करते हो तो ये जो है उसका एग्जांपल है। इसमें जो है कनेक्शन हमें पहले से जो है फिट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और लास्ट में फिर से आपको मैं रिमाइंडर यहाँ पे देना चाहता हूँ, अगर आप जो है JOIT पोस्ट कोड 939 के लिए स्पेशल नोट्स लेना चाहते हैं, MCQs लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8278723715। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।